और आज हमारे साथ हैं न्यूज 18 नेटवर्क पर। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान ये पहला मौका है कि नीतीश जी आए हैं इंटरव्यू के लिए किसी भी चैनल पर, पहली बार। नीतीश जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 नेटवर्क में। थैंक यू, धन्यवाद। नीतीश जी, चुनाव जब शुरू हुआ था तो 15 साल बनाम 15 साल के एजेंडे के साथ शुरू हुआ था, और अब मैं देख रहा हूं कि आपके जो विरोधी हैं वह 10 लाख रोजगार की प्रॉमिसेस के साथ, टॉल प्रॉमिसेस के साथ आपको घेरने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर इलेक्शन जा कहां पर रहा है, किस मुद्दे की तरफ बढ़ रहा है? नहीं, हमको क्या घेरेगा? हमको कोई नहीं घेर सकता है। आप जान लीजिए, लोगों को मालूम है कि कुछ न कुछ ऐसी बात करते रहो जिसका कोई तुक नहीं। ये जो बोल रहे हैं ये लोग, कभी इसके बारे में किसी ने सोचा है? किसी भी राज्य के बारे में सोचा है? आप जरा बता दीजिए तो। किसी को सरकारी नौकरी इतनी बड़ी संख्या में जो आजकल बोल रहा है, जरा उससे पूछिए। 15 साल जो राज था उन लोगों का, तो उस राज में 10 साल झारखंड और बिहार एक था, और उसके बाद 2000 के बाद 2005 तक बिहार था। ये 15 साल मिला करके बिहार झारखंड के साथ, और 5 साल झारखंड से अलग बिहार का, कुल मिला के 15 वर्ष में इन्होंने कितनी नौकरी दी थी? 15 वर्ष में 95,000, कुछ शिक्षक का, कुछ अन्य चीजों। और आप बताइए जरा सा, हम लोगों को जो काम करने का मौका मिला है, तो टीचर का हो, पुलिस हो, सरकारी सेवा हो, सब चीज के मामले में जो नौकरी दी है 6 लाख से भी ज्यादा, और कई लोगों को अन्य प्रकार की सेवाओं में हम लोगों ने लगाया है। और कितने लोगों का चल रहा है एग्जाम, इंटरव्यू, सारा सब कुछ, सब व्यवस्थित ढंग से अब एक एक चीज हो रहा, चाहे पुलिस का हो या जनरल सर्विसेज का हो, एक एक चीज, डॉक्टर्स का हो, हर जगह से। पब्लिक सर्विस कमीशन का काम, अनेक कई कमीशन और बनाए गए हैं जिनके माध्यम से होता है। तो ये सब काम यहाँ पर चल रहा था, किसी को पता है? और वो जिस तरह की बात लोग करते हैं, हंसने वाली बात, आप जरा समझ लीजिए, जो बोल रहे हैं उसको जरा जोड़ लीजिए। नीतीश जी, आपने 2005 में जब पहली बार चुनाव जीता था तो आपने कहा कि सब कुछ आपका बिहार के लोगों के लिए है और पूरा समय आप देंगे। बता देते, 1,44,000 करोड़ रुपया चाहिए एक वर्ष में। आप समझ गए जिसके बारे में जितना नंबर वो बता रहे हैं। न्यूनतम वेतन के आधार पर आपको बता रहे हैं। अब बिहार में जब 15 साल राज किए तो अधिकतम कितने का बजट था उनका? 24,000 करोड़ से भी कम का, और हम लोग का 2,11,000 करोड़ का बजट। तो ये सब बात जो बोलता है, बहुत ही ऐसी बात है, इसका कोई तुक नहीं है, लेकिन लोगों को भ्रमित करने के लिए। लेकिन सब लोग भ्रमित नहीं होंगे, चंद लोग ही होंगे। ये सवाल ही पैदा नहीं होता, सबको पता है, और इस बात का एहसास नहीं है कि कोई कह देगा तो कर देंगे। क्या है मतलब? कोई नौकरी देने का कोई तरीका होता है कि नौकरी देने का तरीका है कि एक दिन हम तय कर देंगे? मैंने क्या कर करके तय करें? कितना लाके दे दो, हम दे देंगे? क्या है मतलब उसका मतलब क्या है? अरे नौकरी मिलती है, उसके लिए व्यवस्था है, हर चीज के लिए कमीशन बना हुआ है, आपका पोस्ट कितना है, और उसके आधार पर नियुक्ति होती है। किसी को व्यक्तिगत अधिकार है क्या? सरकार डायरेक्ट किसी को कर सकती है? आप जो सुन रहे हैं और ये सब तरह की बात बोल रहे हैं, कितना ये इलीगल बात है नीतीश जी। लेकिन कोई बात है क्या कि सरकार डायरेक्ट किसी को कर सकती है? डबल इंजन की सरकार जो कि केंद्र में मोदी जी की सरकार है और राज्य में आपकी सरकार है पिछले 15 साल से, और वैकेंसी होगी। नीतीश जी, एक सवाल था मेरा आपसे, के लिए पोस्ट होगा, तो इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है, सबको मालूम है। कुछ कहना ऐसा चीज जो बिना मतलब का पब्लिसिटी प्राप्त करे, पब्लिसिटी प्राप्त करता है, तो पब्लिसिटी प्राप्त करने से कुछ होता है? नीतीश जी, लेकिन और हम लोगों को इन सब चीजों का नोटिस है। लेकिन कहीं ये जो काम हुआ है 15 साल तक, और 15 साल तक का काम लोगों को एहसास नहीं है। नीतीश जी, एक सवाल है आपसे कि जो है प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं, नीतीश जी, प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि जो
पिछले कुछ वर्षों पहले जब यूपी में चुनाव हुए थे तो वहां पर जो है डबल युवराज की जोड़ी थी और वो जो है सो जोड़ी जो है सो हार गई। वो कह रहे हैं कि बिहार में भी ऐसे ही होगा कि जो डबल युवराज हैं और यहाँ पर सामने जो डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार भारी पड़ेगी। लेकिन जिस तरीके से लोग, खासतौर पे जो कई सारे जो आपके विरोधी और खासतौर पे आरजेडी, जिस तरीके से तेजस्वी की रैलियों में भीड़ हो रही है उसको साइड करके कह रहे हैं कि नीतीश जी पर एंटी इनकम्बेंसी जो है हावी है। क्या वाकई ऐसा है? आपको हम कहेंगे आपका भी होगा, 5 का भी भीड़ देख लीजिए लालू यादव का, 10 का भी भीड़ देख लीजिएगा, देख लीजिएगा गौर से, उस सब का कोई मतलब है? इस सब का कोई मतलब नहीं है। आप जान लीजिए, अगर इसी से कोई मतलब है तो जो लोग इसका एनालिसिस करते हैं उनको ठीक से सोच लेना चाहिए। एनालिसिस करते हैं कौन लोग रहते हैं, कभी एनालिसिस किया है कि कौन लोग उत्साहित होकर के सोच रहे हैं कि इसको गद्दी पर बैठाएं? बाकी लोगों पर क्या असर पड़ रहा है, कुछ है पता? मीटिंग में है कौन, कुछ एनालिसिस किया है? बहुत सर्वे करता रहता है, कर लेना सर्वे कि कौन लोग है, पता चल जाएगा 2 मिनट में। दूसरे लोगों को तो पता चलता है, और दूसरे लोगों को पता चलता है उसका अच्छा खासा रिएक्शन शुरू हो गया। और हम लोगों के साथ जो लोग हैं, गरीब गुरबा तबके के लोग हैं, वोट देते हैं। और आप जानते हैं महिलाओं की जो संख्या है लगभग आधा, वो किसी भी तरह क्षेत्र की हो, किसी भी इलाके की हो। जरा गौर से कभी सुना है महिलाओं की बात? देखिए ये सब चीज यूं ही है। और कभी गौर करके लोग देखता है कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं? तो ये सब का कोई मतलब नहीं। ठीक है भाई, मस्त रहो, हम लोग तो शुरू से देखते रहे। और 2010 का क्या परिणाम हुआ था, भीड़ कभी देखे थे? और उस समय तो लालू जी के साथ रामविलास जी भी थे, अब बाद में तो वो आ गए बीजेपी के पास, अब तो नहीं रहे। आप जरा बता दीजिए ना कि क्या होता था, तो उसका क्या रिजल्ट हुआ था? तो देखिए, कुछ लोगों को एहसास नहीं, और चंद लोगों को बगैर कोई जानकारी के, बगैर किसी चीज की समझ के अपना इंटरप्रिटेशन करते रहता। तो करिए ना भाई, अच्छी बात है, हम तो सबको बधाई देते हैं, अपना करते रहिए। हम लोग का कोई मतलब इन सब चीजों से नहीं है। हम लोग का मतलब सीधे इतने दिनों से अवसर मिला, काम किया, केंद्र में श्रद्धेय अटल जी की सरकार में मौका मिला, काम किया, यहां मौका मिला, काम किया, जनता मालिक है। देखिए नीतीश जी, आपने लालू जी और पासवान जी का जिक्र किया। पासवान जी तो अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन जो सो लालू जी की जो अगली पीढ़ी है, खासतौर पर तेजस्वी यादव, हमने जिक्र किया, आपको भीड़ का फोटो दे लिया, वह आपको अलग अलग भी और साथ भी दोनों का 2010 का फोटो देख लीजिए। लेकिन जो ये अगली पीढ़ी है, जो हम और किसी चीज के लिए नहीं कह रहे, फोटो देख लीजिए। लेकिन इन समय का फोटो जो लोग अभी प्रचारित कर रहा है, तो उस समय के जो लोग होंगे, अब सीनियर हो गए होंगे, उन लोगों को कहिए वहां का फोटोग्राफ निकालो, तो अपने पता चल जाएगा आपको, नीतीश जी। लेकिन पता चल जाएगा। और क्या हुआ था रिजल्ट, रिजल्ट क्या हुआ था पता है ना? नीतीश जी, एक सवाल ये था कि पता है ना? आपकी जो छवि है वह जो है सुशासन के लिए है। बिहार को आपने बदहाली से बाहर निकाला, जो आप कहते भी हैं कि 15 साल की बदहाली के बाद से वहां गुड गवर्नेंस आपने एस्टेब्लिश किया। लेकिन जो इन दोनों नेताओं की जो पीढ़ी है, अगली पीढ़ी, खासतौर पे अगर हम लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव की बात करें, वो आपको कहते हैं कि टायर्ड हैं, रिटायर्ड हैं। जो रामविलास पासवान के जो बेटे हैं चिराग, वो आपको कहते हैं कि जो सो इतने आपने घोटाले किए हैं कि सत्ता में आए तो आपको सबसे पहले जेल भेजेंगे। ये नई पीढ़ी इस तरीके से जब रिएक्ट करती है, तो वो लोग जो कि कभी आपको चचा कहते थे सरकार में आपके नीचे, जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन सीखा, कैसा फील करते हैं आप? हम कुछ नहीं फील करते, हमको कोई फीलिंग नहीं है। ऐसी ऐसी बात बोलने वालों को क्या मतलब है बताइए? कौन लोग कौन कौन काम किया था, पुराने क्या अनुभव, हमको क्या मतलब है इन लोगों के बारे में? कोई क्रिकेट का था, कोई सिनेमा का था, कहां क्या था, जरा बताइए ना। क्या क्या बोलता है और उसको बोलने का कोई सलाह देता है या उसकी इच्छा होती है और इससे उसको पब्लिसिटी मिलती है, मुझे बहुत बधाई है, पब्लिसिटी लेते रहो। लेकिन इन सब चीजों का कोई मतलब है? नई पीढ़ी कोई एक पर्टिकुलर परिवार से जुड़ा हुआ ही नई पीढ़ी है। हम लोग के लिए तो पूरा बिहार एक परिवार है,
हम लोग तो सबकी सेवा करते हैं। हम लोगों को जो समर्थन नहीं देता है उसका भी हम कभी विरोध नहीं करते, सबके लिए काम किया, हमने किसी की उपेक्षा नहीं की। तो ऐसी बात लोग बोलता है, अब जो सोच है, जो ख्याल है, आप समझ लीजिए ना कि किसी परिवार का कोई नई पीढ़ी का आदमी और बाकी सबका आम आदमी के नई पीढ़ी का आदमी, कुछ खास लोग उनके साथ हो उसको छोड़ दीजिए, बाकी जरा नई पीढ़ी के आदमियों का जरा बोलिए। नई पीढ़ी और नहीं है जो पढ़ता है, जो काम करता है, जिसको परिवार का कुछ मतलब नहीं है, यानी कि परिवार के चलते ही उसकी इज्जत है, उसको अपने काम की इज्जत। तो ऐसे लोगों का जरा बताइए क्या बोलता है, हम तो देखते भी नहीं, नोटिस भी नहीं लेते, हम इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देते। लेकिन नीतीश जी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, खासतौर पे हमारे ही नेटवर्क से बात करते हुए थोड़े समय पहले उन्होंने जब कहा कि बिहार में लीडरशिप को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है एनडीए में, और जो है एनडीए के सीएम कैंडिडेट जो है सो नीतीश कुमार ही होंगे, या फिर प्रधानमंत्री जब बिहार में लगातार रैलियां करने के लिए आ रहे हैं, लगातार आपकी जबरदस्त तारीफ कर रहे हैं, आपके कामकाज की बात कर रहे हैं, कैसा लगता है जब इन दो नेताओं की तरफ से इस तरह का एप्रिसिएशन मिलता है? और खास तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के बारे में आपकी सोच क्या रहती है? कभी आपके दिल की भावनाएं बाहर नहीं आई जिस तरीके से जो है आप लोगों का संबंध रहा पिछले 2 दशक का? हम लोगों का तो संबंध एक साथ हम लोग काम कर रहे हैं और केंद्र सरकार का पूरे तौर पर सहयोग है बिहार के विकास में। अतिरिक्त कई योजनाएं बना करके बिहार के लिए काम किया गया, तो इन सब चीजों में तो हम लोग एक साथ मिल करके काम कर रहे हैं। तो उसमें तो उन्हीं लोगों ने कहा है ना भाई, आदरणीय मोदी जी ने कहा, अमित शाह जी ने कहा, जेपी नड्डा जी ने कहा, उनके लोगों ने कहा कि फिर हम इन्हीं को बनाएंगे। हम कहने गए कि हमको बनाइए? कभी सुने हैं हमारे पार्टी का लोग कोई डिमांड किया है या हमने कभी कहा है कि हमको बनना है? हमने तो कभी नहीं कहा, ये तो वही लोग बोल रहे हैं। और आगे काम करने का मौका मिलेगा तो काम करेंगे। तो हम लोग चूंकि साथ हैं, साथ काम कर रहे हैं, आगे मिलकर के बिहार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का हम लोग का संकल्प है, तो उस तरह से काम कर रहे हैं, इसलिए उसमें कोई बात ही नहीं है। नीतीश जी, बिहार की राजनीति के जो 3 प्रमुख चेहरे रहे और खासतौर पे जो संपूर्ण क्रांति के आंदोलन से निकले, आप हैं, लालू यादव हैं, रामविलास जी नहीं रहे। लालू यादव ऑब्वियसली चुनाव नहीं लड़ सकते, आप भी अगले साल 70 साल के हो जाएंगे। क्या यह जो है आपका यह आखिरी चुनाव होगा विधानसभा चुनाव के हिसाब से? क्योंकि लोग पिछले 15 साल से आपको देख रहे हैं, आपने खुद भी कई बार इस तरह के इशारे किए। ये सब चीज मत पूछिए, ये ऊपर पर निर्भर है। हम लोग तो काम करते हैं, कोई रहता है क्या? अनिश्चित काल के लिए कोई रहता है किसी का? आप बताइए। तो इन सब चीजों पर क्या सोचना है? काम करने का मौका मिला, भी काम कर रहे हैं, और जब तक लोग चाहेंगे कि काम करो, काम करेंगे। जब तक इच्छा होगी तब तक काम करेंगे। तो इसमें क्या सोचना है? इन सब चीजों पर कभी कुछ सोचा जाता है? नीतीश जी, आपने कहा कि लगातार काम करने का इरादा है। आप में और नरेंद्र मोदी दोनों की खासियत यह है कि आप लोगों ने कभी राजनीति में परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया, और 2005 में भी जब आप पहली बार सत्ता में आए तो आपने कहा कि पूरा बिहार ही मेरा परिवार है, जो इस बार भी आप कह रहे हैं। लेकिन फिर अगर इतना ही काम आपने किया है और जिसके बारे में जो है आपको कई बार जो है महत्वपूर्ण अवार्ड भी मिले, फिर क्यों ऐसा है कि विपक्ष ये नैरेटिव क्रिएट कर रहा है कि जो है पिछले 15 साल बिहार बदहाली के दौर से गुजरा है, कोई काम नहीं हुआ, कोई रोजगार नहीं मिला, और इसलिए उन्हें सत्ता में आना चाहिए और इसलिए लोग उन्हें वोट दें? आपके सुशासन का जो रिकॉर्ड है उसी को चैलेंज किया जा रहा है। फायदा होगा आपको लग रहा है, लोगों को नहीं मालूम है कि 15 साल में जो काम हुआ, शाम होते घर से कोई बाहर निकल पाता था डर के मारे। कितना क्राइम, कितना सामूहिक रूप से लोगों की हत्या, किस किस तरह की घटनाएं घटती थी, नरसंहार, एक एक चीज जो घटना घट रही थी, कितने लोगों को भागना पड़ा था, कितने व्यापारी यहां से भागे थे। और जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला, हमने व्यापारियों को सम्मानित किया था, ये कह करके कि आप लोग सब तरह का झेलते हुए भी यहां रहे, उन लोगों को सम्मानित किया था। ये सब लोगों को पता नहीं है एक एक चीज। तो जिनका जो पहले काम है
और उन्हीं के परिवार का लोग है, तो क्या करेगा जरा बताइए ना। नई पीढ़ी का मतलब क्या है? नई पीढ़ी का मतलब है कोई परिवार का अंग। कि नई पीढ़ी का मतलब है जो समझदार हो, काम करे। हम लोगों को जो काम करने का मौका मिला है संघर्ष करते हुए, तो आज काम कर रहा है। अब किसी को बिना अनुभव के सोचता है कि काम करे, तो भाई चलो, जनता मालिक है, वो जो चाहेगी। अगर कुछ हुआ, हालांकि होने वाला नहीं, आप जान लीजिए अच्छी तरह से, एनडीए को बहुत अच्छे ढंग से बहुमत मिलेगा, उसकी सरकार बनेगी, बिहार आगे बढ़ेगा। और लोगों को मालूम है कि अगर कुछ इधर से उधर हुआ, तो फिर जो पुराना 15 साल वाला है उसमें अब जाएगा, फिर लौट करके वहीं जाएगा, फिर सबको यहां से भागना पड़ेगा। नौकरी मिलेगी, सब छोड़ छोड़ के भागेगा। कितने लोग भागे थे। और अब जरा किसी भी शहर, किसी भी बाजार और कोई गांव में देख लीजिए तो कितना व्यापार बढ़ा है, कितना दुकान खुला हुआ है। कभी जाकर के वो देखा है? तो एक एक चीज को लोग देख रहे हैं, इसलिए कुछ लोग अपना प्रचारित कर रहा है, उनके पास इस तरह के इंतजाम सब है और प्रचार करता है अपना। आज जो लोग उनको प्रचारित करते हैं, ये उन्हीं दोनों के बीच का मसला है, ये जनता का कोई मसला नहीं। वो जो अपना प्रचार करवा रहा है, लोग उसको जो प्रचारित कर रहे हैं, ये उन्हीं दोनों के बीच का मसला है, ये बिहार की जनता का कोई मसला नहीं। ये आप अच्छी तरह जान लीजिए और नतीजा देख लीजिए। नीतीश जी, अगर इतने ही कॉन्फिडेंट हैं तो फिर क्या वजह है कि आपको लगातार जो इस 15 साल के सामने जो इसके पहले का जो 15 साल है उसकी याद लगातार वोटर्स को दिलानी पड़ रही है? कहीं ये डर तो नहीं है कि वो जनरेशन जो कि 2005 के बाद जिसने कि होश संभाला है, वो 2005 के पहले का बिहार शायद वो भूल गई है, और अगर आपने याद नहीं दिलाया तो शायद परेशानी हो सकती है, एंटी इनकम्बेंसी आपको परेशान कर सकती है? ना ना, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, हमको कोई उसका चिंता भी नहीं है। लोगों को बड़ी प्रसन्नता होगी एंटी इनकम्बेंसी। अभी जो एंटी इनकम्बेंसी बोलता है, जरा इसका अर्थ क्या है पता है? आप जरा बताइए। 19 जनवरी को जो मानव श्रृंखला बनी, 5 करोड़ 16 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए जल जीवन हरियाली के पक्ष में, अभियान के पक्ष में। और आप बता दीजिए एंटी इनकम्बेंसी है कि हमारे आह्वान पर इतने लोग 18,000 किलोमीटर से ज्यादा पर्यावरण पर। अब बिहार में कितना अवेयरनेस, और ये है पता कि हम लोगों ने जो लक्ष्य रखा था इस बार 9 अगस्त तक 2 करोड़ 51 लाख पौधा लगाने का, पेड़ लगाने का, और इस बार 5 जून से लेकर के 9 अगस्त के बीच में 3 करोड़ 47 लाख पेड़ लगे। आप जरा बताइए ना, कुछ चीज है। ये सब एंटी इनकम्बेंसी। हम लोगों के कहने पर इतने लोग आए, और उसके लिए बिहार में जो ये अभियान चला, इसके बारे में यूनाइटेड नेशंस ने हमको कहा कि आप अपनी बात बताइए, और हमने बताया 24 तारीख को, पिछले महीने, पिछले महीने नहीं बल्कि सितंबर में, 24 सितंबर को। तो आप जरा बता दीजिए, ये लोग तो कुछ से कुछ बोलते रहते हैं, बोले, मजा लें, और हमको तो और प्रसन्नता होगी। एंटी इनकम्बेंसी हो जाए, हमको लोग हटा दें, तो हम तो बड़ा चैन में रह जाए, हमको तो कुछ काम ही नहीं करना पड़ेगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। हमको क्या दिक्कत? ये तो लोगों के ऊपर निर्भर है, कौन काम करने वाला है, किससे काम लोगे, ये तो जनता है मालिक भाई। हम लोगों को क्या सोचना है? मौका देगा, काम करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे। इसलिए इन सब चीजों के बारे में तनिक भी मेरे मन में कोई फीलिंग नहीं। और लोगों को लगता होगा हमको क्या है, बताइए ना, सत्ता में रहना कोई व्यक्तिगत स्वार्थ का चीज है? आज तक जरा बता लीजिए, कहीं से भी कोई चीज निकाल के देख लीजिए। श्रद्धेय अटल जी की सरकार में केंद्र में रहे, यहां पर हमको मौका मिला लोगों की तरफ से, तो लोग तो जरा देख तो ले कि कोई स्वार्थ है। और लोग का क्या क्या हुआ है सो देख लीजिए। अंदर है, चार्जशीटेड है, क्या है सत्ता का मतलब, जरा देख लीजिए कि सत्ता का अर्थ कुछ लोगों के मन में क्या है। हम जो सत्ता में आते हैं, सत्ता मानते ही नहीं, हम तो सेवा मानते हैं, और कुछ लोग मानते हैं सत्ता। हमारे लिए जो काम करने का मौका वो सेवा है, और जनता मालिक। नीतीश जी, आप भारतीय राजनीति के सबसे गंभीर चेहरों में से एक आखिरी सवाल आपसे मैं करना चाहता हूं, वो ये है कि रोजगार की बात जो है,
15 साल आपने लगातार राज किया, कब तक एक पॉजिटिव स्टेटमेंट हम दे सकते हैं आपकी तरफ से कि बिहार के लोगों को, बिहार के युवाओं को बिहार में रोजगार मिल जाएगा, उन्हें बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के मन में, युवाओं के मन में ये सवाल है। रियलिस्टिक तस्वीर आप दे सकते हैं, कोई प्रॉमिस कर सकते हैं? नहीं, ये भ्रम पैदा कर रहे हैं लोग। ये जान लीजिए, अभी जो पॉलिसी में हम लोगों ने, जो बाहर जो तो थे, और हम लोगों ने लोगों को कहा कि भाई मजबूरी में बाहर आपको न जाना पड़े, और जो हम लोगों ने सब नीतियां बनाई है इसके लिए, औद्योगिक नीतियों में संशोधन किया है, और केंद्र सरकार की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसका काम शुरू किया है, लोगों को काम करने का अवसर। और लोगों को ठीक से मालूम है बाहर जो काम करता था जहां कितनी बड़ी संख्या में काम करने लगा, और हम लोग को मौका मिलेगा अगली बार तो हम लोग जो टेक्नोलॉजी का एक एक आदमी को और ट्रेनिंग करवाएंगे, ताकि किसी को तो कहीं जाना ही नहीं पड़े, और बल्कि जो बाहर से हम सामान मंगवाते हैं हमको मंगवाना ही नहीं पड़ेगा, यहीं से पूरे देश में सामान जाएगा। हम लोग का देख लीजिए 7 निश्चय 2, एक एक बात उसमें लिख दिया गया है, और हम कोई भी काम करते हैं, और बीजेपी की तरफ से भी आया, सब मिलकर के हम लोग और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और जो हम कोई बात को हम बोलते हैं, अभी जो 7 निश्चय को लागू किया है इस कार्यकाल में, तो आप जान लीजिए कि क्या जरूरत है, एक एक चीज को जान करके हम लोग काम करें, और आगे क्या करना है उसके बारे में काम कर रहे हैं। तो लोगों को पता नहीं क्यों भ्रम पैदा कर रहे हैं, लोगों को लगता है कि इस तरह से बोल देने से लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा। तो अच्छा, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए। नीतीश जी, एक आखिरी सवाल। आपने कहा कि जो 7 निश्चय है या फिर डबल इंजन की जो सरकार, जो कि प्रधानमंत्री मोदी भी कह रहे हैं, इस कॉन्फिडेंस के साथ क्या जो है, क्या एक यह थिन मेजोरिटी के साथ सरकार बनेगी, जो आप कह रहे हैं कि फिर से एनडीए आपकी अगुवाई में सत्ता में आएगा, या फिर जो है सो हम 2010 जैसा कोई मैंडेट देख सकते हैं? कहीं चिंता है या फिर मैसिव मैंडेट का भरोसा है? अरे भाई, जनता तो आपको वोट करेगी, मालिक है, और जो दिखाई पड़ रहा है सबको पता है। हमने तो एक उदाहरण आपको बता दिया ना, जो आप लोग क्राउड की बात कर रहे थे, तो हमने तो बता दिया, तो देख न लीजिए। लोगों को मालूम है ना कि काम कितना हुआ है और काम कितना होगा। इसलिए लोगों को भ्रम, यहाँ चंद लोगों को भ्रम रहता है, क्योंकि बहुत लोगों की दिलचस्पी दूसरे चीजों में होती है। तो जिन लोगों की दिलचस्पी दूसरे चीजों में है, सत्ता का मतलब कुछ और है, तो बात अलग है। और हम लोग के, तो हमने बार बार आपको कहा कि हम लोग का मतलब सेवा। तो यहाँ कुछ नहीं, लोगों के मन में लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए हम लोग तो काम करते रहे, सेवा करते रहे, और इसी दृष्टिकोण से सब अपनी बात रखें। हम लोग के मन में तनिक भी कोई, जिसको कहिए कि किसी चीज को लेकर के यह मन में नहीं रहता है कि अरे क्या होगा, इन सब चीजों के बारे में कुछ सोच ही नहीं है। तो धन्यवाद आपको। नीतीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज 18 नेटवर्क से बात करने के लिए, अपनी व्यस्त दिनचर्या में से समय निकालकर, और बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान पहला इंटरव्यू किसी भी नेटवर्क के तौर पर न्यूज 18 नेटवर्क को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप और बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त 15 साल के विकास पर विपक्षी दावों पर नीतीश ने सवाल उठाए, और पहला इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप देख रहे थे। कहां से लाएंगे इतनी नौकरियां, ज्यादा नौकरियां, साफ तौर पर नीतीश कुमार जो है वो पूछ रहे हैं। विपक्ष दावों से लोग भ्रमित हो रहे हैं, कुछ लोग बिना अनुभव के आना चाहते, तंज कसा है नीतीश कुमार ने। वहीं नई पीढ़ी का मतलब परिवार नहीं होता है, नीतीश कुमार ने कहा, हमारे लिए पूरा परिवार बिहार है। नीतीश कुमार ने अपने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में ये बात रखी है। तो न्यूज 18 पर नीतीश कुमार का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप सुन रहे थे, जहां उन्होंने अपने विपक्ष पर कई सवाल खड़े किए। न्यूज 18 इंडिया